मनुष्य होमो वंश के जीव हैं, इसलिए विज्ञान हम मनुष्यों को होमो सेपियंस कहती है। वैज्ञानिक सिद्धांत कुछ हद तक आज के मनुष्य की रूपरेखा समझाने में कारगर सिद्ध होते हैं। विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले ग्रेट एप से हुई। जिस परिवार से मनुष्य संबंध रखता है उसे होमिनिडाई कहते हैं। यह मियोसीन काल यानी 53 से 23 लाख साल पहले में पाए जाते थे। फिर भी इसी परिवार में एक प्रजाति विकसित हुई जिसे कहते हैं ड्रायोपैथिकस। यही वो जीव था जो प्रारंभिक मनुष्य था। यह दिखने में आज के समय में पाए जाने वाले वन मनुष्य जैसे था। ड्रायोपैथिकस मनुष्य के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज हैं। इसी समय के दौरान पृथ्वी पर रामापैथिकस नामक प्रजाति अस्तित्व में आई, जो ड्रायोपैथिकस की तुलना में काफी समझदार और इंसानों जैसी दिखाई देती थी। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे। ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस, यह 1.2 मीटर लंबा था। इसके जीवाश्मों से पता चलता है कि यह सीधा चलने में सक्षम था। इनके दांत और आगे के हाथ आज के मनुष्यों जैसे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस कुछ समय पहले पाया गया लूसी नामक प्रसिद्ध जीवाश्म इसी प्रजाति का था। कहा जाता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में बसे हुए थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस से छोटे थे एवं इनकी एक छोटी खोपड़ी थी जिसमें सपाट नाक और कोई ठुड्डी नहीं थी। ये दो पैरों पर चलने में सक्षम थे, लेकिन पैर बीच में से मुड़े हुए थे जिससे बानरों की तरह झुककर चलते थे। इनके झुके हुए पैर, उंगलियां और अंगूठे इन्हें पेड़ों पर चढ़ने और वहां रहने में सक्षम बनाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस के बड़े दांत और बड़े जबड़े थे। ये अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते थे और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, इनको अफ्रीकन्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते थे। इनकी होमो इरेक्टस की तुलना में छोटे दिमाग के साथ एक छोटी खोपड़ी थी, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में इस खोपड़ी का आकार बड़ा था। साथ ही उनके दांत आज के मनुष्यों की तुलना में बड़े थे। यह शाकाहारी थे एवं इनके बड़े जबड़े थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में लंबे थे, लेकिन फिर भी यह दिखने में बानर जैसा था। इनका वजन भी अपने पूर्वजों से अधिक था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के बाद होमो वंश आया, जिसमें सबसे पहला होमो हैबिलिस था। होमो वंश, इनका चेहरा अपने पूर्वजों के समान था। खोपड़ी और मस्तिष्क के आकार से संकेत मिलता है कि यह बोलने में सक्षम थे। इंसानों द्वारा सबसे पहले बनाए गए औजार इसी युग के थे। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह उपकरण बनाने और उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस आने के बाद होमो इरेक्टस अस्तित्व में आया, जिसका शरीर बिल्कुल सीधा था। इसका चेहरा छोटा लेकिन लंबा था, साथ ही इसका एक बड़ा मस्तिष्क था। होमो इरेक्टस अच्छे औजार बनाना और उन्हें उपयोग करना जानता था। इसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया और उस पर नियंत्रण करना भी सीख लिया। आग की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। होमो इरेक्टस मांसाहारी था। यह गुफाओं में परिवार बनाकर रहते थे। होमो इरेक्टस एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में निवास करते थे। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस के आने के बाद होमो सेपियंस अस्तित्व में आ जाते हैं। इनके दो प्रकार हैं। होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, इनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य से बड़ा था और आकार में विशाल थे। साथ ही इनका सिर और जबड़ा भी बड़ा था।
ये बहुत शक्तिशाली और मांसाहारी जीव थे। इस समय में पाए जाने वाले औजारों से पता चलता है कि ये खतरनाक शिकारी थे। इस प्रजाति के जीव परिवार बनाकर गुफाओं में रहा करते थे। दूसरा था होमो सेपियंस सेपियंस। आधुनिक मनुष्य इस प्रजाति के जीवों को कहा जाता है। ये होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस की तुलना में आकार छोटा रखते थे। इनका मस्तिष्क भी अपने पूर्वजों की तुलना में छोटा था।